हेलो फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन हिंदी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा अर्थ स्पेस में किस तरीके से टिकी हुई है, किस तरीके से वो अपने धुरी पे चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि आखिर क्या कारण हो सकते हैं जिनके वजह से हमारा जो अर्थ है वो अपनी धुरी पे चक्कर लगाने के साथ साथ सूर्य के चक्कर लगा रहा है, वो ब्रह्मांड में किसी अदर लोकेशन पे या अदर पोजीशन पे क्यों नहीं शिफ्ट हो रहा है, क्या रीजन है, क्या कारण है। तो इसे आज हम डिटेल में जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने बचपन में कोई ना कोई कहानी जरूर सुनी होगी कि जो हमारी पृथ्वी है वो किसके सहारे टिकी हुई है, किन के वजह से अपनी पोजीशन पे ये मेंटेन है। तो हालांकि कहानी तो एक अलग थिंक है, फिर भी हमारे माइंड में कुछ न कुछ सवाल रहते हैं, क्या आखिर क्या रीजन हो सकते हैं जिनके वजह से जो हमारी अर्थ है वो अपनी पोजीशन पे मेंटेन है, अपनी पोजीशन पे वो चक्कर लगाने के साथ साथ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी इंसान ने पहली बार अंतरिक्ष में अपने कदम रखे तो वहां से जब पृथ्वी को देखा तो पृथ्वी काफी यूनिक दिख रही थी, काफी सुंदर दिख रही थी। उसके साथ साथ ये जो एक ऐसा ही ग्रह था जहां पे जीवन संभव था। अब अभी तक जब जो भी ग्रह है जहां तक हमारी पहुंच है उनमें से सिर्फ अर्थ हमारा एक ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन संभव है। तो अब हम अगर इसके कारण के बारे में बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट कारण रहता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है जो कि क्या है, दो डिफरेंट मासेस के बीच में लगता है। जस्ट लाइक हमारा जो सन है या फिर जो हमारा अर्थ है, इनके जो मास हैं जिनके वजह से इनमें एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जिनको हम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। जिसमें जितना ज़्यादा मास होता है उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो जो हमारा सन है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है जो कि हमारी अर्थ को और हमारी अर्थ के साथ साथ जितने भी ग्रह हैं सबको अपनी तरफ खींचे हुए है, और जिसके वजह से जो हमारा अर्थ है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। उसके साथ साथ हम बात करें ऑर्बिट की, तो जो हमारी ऑर्बिट है, जो भी अर्थ की ऑर्बिट है, उस पे जो हमारे अर्थ है वो कंटिन्यूअसली अपनी धुरी पे रोटेशन करते हुए सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अब ये जो हमारा मोशन है, इस मोशन के वजह से ही हमारा जो अर्थ है वो अपनी पोजीशन पे मेंटेन है, बिकॉज जो हमारा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स था जो सूर्य का, वो लग रहा था अगर ये हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं होती तो वो क्या है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स सन का हमारी अर्थ को खींच लेता और हमारी जो अर्थ थी वो सूर्य में जाके एक तरीके से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उस फोर्स को काउंटर करने के लिए जो हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी है, जिसके वजह से हमें एक फॉरवर्ड मोशन मिलता है हमारी अर्थ का, जिसके वजह से वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम कर पाती है, बैलेंस कर पाती है, जिसके वजह से वो अपनी कंटिन्यूअस रोटेशन करती रहती है ऑर्बिट में। जैसा कि हम सभी एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो जैसा कि हम एक कंकड़ को एक रस्सी से बांधते हैं और कंटिन्यूअस मोशन करते हैं, तो जो हमारा कंकड़ है वो आउटर पाथ पे रोटेशन करता रहता है। जैसे ही अगर हम उसकी रोटेशन की स्पीड को कम कर दें तो वैसे ही क्या है, अंदर की ओर वो गिरने लगता है। तो ये जो हमारी फॉरवर्ड वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, यही वेलोसिटी हमारी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स को बैलेंस करती है, जिसके वजह से हमारा जो अर्थ है वो एक डेफिनेट पाथ पे कंटिन्यूअस मूव करता रहता है। उसके साथ साथ हम बात करें इनर्सिया की, तो जो हमारी इनर्सिया है, कोई भी चीज होती है उसके मास की वजह से उसकी इनर्सिया प्रोड्यूस होती है। और इनर्सिया वो है, इट मीन्स क्या है कि अगर कोई भी बॉडी है वो मोशन में अगर है तो मोशन में मेंटेन रहेगी, या फिर स्टैटिक कंडीशन में है तो स्टैटिक कंडीशन में रहेगी। तो हमारी अर्थ है वो क्या है, मास की वजह से एक मोशन में है, जिसके वजह से ब्रह्मांड में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता। तो उस इनर्सिया की वजह से ही हमारा जो अर्थ है वो एक डेफिनेट पाथ पे रोटेशन कर रहा है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें एस्केप वेलोसिटी की, जो हमारा अर्थ का ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल मोशन है, वो एक फिक्स्ड मोशन है, एक फिक्स्ड वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से जो हमारा अर्थ है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अगर हमें अर्थ को बाहर खींचना हो, जो हमारी सन है उससे बाहर ले जाना हो, तो उसे एस्केप वेलोसिटी चाहिए होती है। इट मीन्स उस स्पीड से जो हमारी अर्थ रोटेट कर रही है चारों तरफ सन के, उससे काफी ज्यादा ग्रेटर वेलोसिटी चाहिए होगी, तभी हमारा जो अर्थ है वो जो हमारे
सन है उसको छोड़ के बाहर की ओर शिफ्ट कर जाएगा। जैसा कि हम अपने अर्थ पे जो भी डिफरेंट जो हमारे स्पेस मिशन होते हैं जिनमें हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं, तो हम उस रॉकेट की वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी से इंक्रीज कर देते हैं, उससे ज़्यादा कर देते हैं, तभी हमारा जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है उसको ओवरकम करते हुए हमारा रॉकेट बाहर की ओर निकल जाता है। तो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा हाई स्पीड की वेलोसिटी अर्थ को लगानी होगी, तभी वो अर्थ हमारा सूर्य को छोड़ के बाहर की ओर ब्रह्मांड में शिफ्ट करेगा। तो बिकॉज हमारी जो अर्थ है वो एक डेफिनेट स्पीड से रोटेशन कर रही है, जिसके वजह से जो हमारा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है और उसको काउंटर करने वाला जो हमारे रोटेशनल वेलोसिटी है वो एक दोनों बैलेंस हैं, जिसके वजह से जो हमारी अर्थ है वो डेफिनेट पाथ पे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अब हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो जो हमारा अर्थ का ऑर्बिट है वो स्टेबल है, वो एकदम डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। वो ना तो क्या है कि सूर्य के जो पास में अर्थ को आने दे रहा है और ना तो सूर्य के बाहर जाने दे रहा है। अगर पास में शिफ्ट होती है तो हमारा जो सूर्य का अट्रैक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, वो हमारी पृथ्वी को खींच लेगा और हमारी जो भी अर्थ है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाएगी सन में। और वहीं अगर हम बात करें कि अगर स्टेबिलिटी ना होती, अगर बैलेंस ना होता, तो हमारा जो अर्थ है वो सूर्य से बाहर की ओर शिफ्ट होता, जिसके वजह से क्या होता कि जो हमारा अर्थ है वो फॉरवर्ड मोशन करता और वो कहीं ना कहीं स्पेस में चला जाता। जो हमारा सन था उसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करते हुए बाहर की ओर शिफ्ट कर जाता और कहीं ना कहीं जो कोल्ड डेप्थ ऑफ स्पेस है उसमें कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी खो जाती और ना तो दिन होते ना तो रात होती और हमारी जो अर्थ है वो एक तरीके से एक बर्फ या आइस का गोला बन के रह जाती। अब हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो जो हमारा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है उसके साथ साथ जो हमारी अर्थ की फॉरवर्ड मोशन वेलोसिटीज है और इनर्शिया है, ये सारी चीजें जो एक साथ मिल करके जो हमारी अर्थ को अपनी पोजीशन मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, जिसके वजह से जो हमारा अर्थ है वो एक डेफिनेट ऑर्बिट पे हमेशा की ओर अपने ऑर्बिट पे रोटेशन करते हुए सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। हमारा जो अर्थ का धुरी पे जो रोटेशन होता है वो 24 आवर में एक बार हमारा अर्थ है वो कंप्लीट रोटेशन कर लेती है। वहीं अगर सूर्य के चारों तरफ चक्कर की बात करें तो जो हमारा अर्थ है वो 365 दिन में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा लेती है। अब हम इस तरीके से पूरी समझ पाए कि इस हमारा जो अर्थ है वो किस तरीके से जो सन से एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, वो क्यों अपनी डेफिनेट पोजीशन मेंटेन किए हुए, क्यों हमारे सन को छोड़ के कहीं अदर जगह पे ब्रह्मांड में शिफ्ट नहीं हो रही है, वो एक डेफिनेट पाथ पे अपनी धुरी के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही। तो आई थिंक आप सभी इस चीज़ को बेटर तरीके से जान पाए होंगे। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय।